फैक्ट ज़िमनी इंतखाबात में सिविल आर्म्ड फोर्सेस और पाक आर्मी के दस्ते तैनात करने की मंजूरी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिविल आर्म्ड फोर्सेस और पाक आर्मी के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। सिविल आर्म्ड फोर्सेस, पाक आर्मी के दस्ते दूसरे और तीसरे टियर के तौर पर इस्तेमाल होंगे। सिविल आर्म्ड फोर्सेस और पाक आर्मी के दस्ते आज से 22 अप्रैल तक 21 हलकों में दस्तयाब होंगे। ज़िमनी इलेक्शन 2024 का कल इनेकाद किया जाएगा। ये ज़िमनी इलेक्शन कौन कौन से हलकों में हो रहा है, जानते हैं मोहम्मद दानिश से। नाज़रीन, कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों, सूबाई असम्बली पंजाब की 12, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 2 और बलूचिस्तान असम्बली की 3 सूबाई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। पंजाब में कौमी असम्बली के हल्का NA 119 लाहौर और NA 132 कसूर की नशिस्तों पर, जबकि सूबाई असम्बली के हल्का PP 22 चकवाल कम तलागंग, PP 32 गुजरात, PP 36 वजीराबाद, PP 54 नारोवाल, PP 93 भक्कर, PP 139 शेखुपुरा, PP 147 लाहौर, PP 149 लाहौर, PP 158 लाहौर, PP 164 लाहौर, PP 266 रहीम यार खान के साथ साथ PP 290 डेरा गाजी खान की नशिस्तों पर इलेक्शन शेड्यूल हैं। और अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा की, तो कौमी असम्बली के हल्का NA 8 बाजोड़, NA 44 डेरा इस्माइल खान, जबकि सूबाई असम्बली के हल्का PK 22 बाजोड़ और PK 91 कोहाट की नशिस्तों पर भी ज़िमनी इलेक्शन होना है। बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली के 3 हलकों में PB 20 वोट खुजदार, PB 22 लसबेला, PB 50 किला अब्दुल्ला की नशिस्तों पर इलेक्शन होना है। सिंध में कौमी असम्बली के सिर्फ एक हल्का NA 196 कम्बर शहदाद कोट की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन होना है। NA 207 शहीद बेनज़ीराबाद से आसिफा भुट्टो जरदारी और PS 80 दादू से उम्मीदवार जुबैर अहमद जुनेजो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि नफरतों के बीज बोने वाले आज जेलों में पड़े हैं। मीरपुर खास में मीडिया टॉक में कहा कि आवाम महंगाई से पिस रहे हैं। रिलीफ के लिए सहूलियात फराहम की जाएं। जिन लोगों ने नफरत की सियासत की, नफरत के बीज बोए, आज वो जेलों में पड़े हुए। आप देख रहे हैं कौन है वो लोग। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम सबसे ज्यादा महंगाई का मुकाबला कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम सबसे ज्यादा बेरोजगारी का मुकाबला कर रही है। जो महंगाई के जरिए आवाम पिस रही है, आवाम को रिलीफ किस तरह दिया जा सकता है? आवाम को रिलीफ इस तरह दिया जा सकता है कि आवाम को सहूलतें दी जाएं, आवाम को सस्ती सहूलतें दी जाएं, आवाम को अच्छी सहूलतें दी जाएं। बुलेटिन में बात करते हैं बुशरा बीबी का अल-शिफा अस्पताल में मेडिकल चेकअप मुकम्मल। बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड और दीगर टेस्ट किए गए। अस्पताल इंतजामिया बुशरा बीबी की रिपोर्ट्स हाई कोर्ट में जमा करवाएगी। बात करते अपनी नुमाइंदा रजिया खान हमारे साथ हैं। रजिया, इससे मुतालिक बताइएगा कौन कौन से टेस्ट किए गए? जी बिल्कुल, आज शिफा हॉस्पिटल में जो बुशरा बीबी हैं उनके टेस्ट किए गए थे। उनका पूरा मेडिकल चेकअप हुआ है, जबकि उनको जो दीगर टेस्ट हैं उनमें जो इको है उनकी वो हो गई, अल्ट्रासाउंड हो गया, एंडोस्कोपी वो बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। ताहम जो बायोप्सी रिपोर्ट है वो 5 से 7 दिनों में तैयार की जाएगी। जबकि जो बुशरा बीबी है उनके खून के टेस्ट जो है ना डॉक्टरों ने तजवीज़ किए हैं। खून की जो केमिस्ट्री है, मैग्नीशियम की सतह मालूम करने के लिए भी टेस्ट तजवीज़ किए गए हैं। लेकिन जो यूरिन की जो स्क्रीनिंग है वो भी तजवीज़ की गई है, जिस पर बुशरा बीबी ने इनकार किया कि वो यहाँ से नहीं कराएंगी, बल्कि वो जो दूसरी जो टेस्टिंग लैब है वो वहाँ से कराएंगी। उन्होंने शौकत खानम का जिक्र किया रिपोर्ट में कि वो वहाँ से करवाना चाहती हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, जिसमें डॉक्टर आसिम यूसुफ थे, डॉक्टर मुस्लिम अतीक थे, जो मैदे के माहिर हैं, डॉक्टर आमिर हैं, और ये सारी जो टीम थी ये इनकी डॉक्टर्स की टीम जो थी इनकी तश्कील दी गई थी और ये सारे डॉक्टर्स उनमें शामिल थे। उन्होंने इनके टेस्ट किए हैं और इन्होंने बज़ाहिर जो इनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो टेस्ट तजवीज़ किए गए थे, उनमें सब चीज़ें नॉर्मल दिखाई गई हैं और नॉर्मल बताया गया कि सब नॉर्मल है और डॉक्टर्स के मुताबिक कोई ऐसी तशवीश की बात नहीं है। लेकिन उनके एडवोकेट जो है ना, उनका कहना है कि उनको कुछ खदशात हैं और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके टेस्ट के हवाले से। जी रजिया खान, आप हमें अपडेट कर रही थे, शुक्रिया। बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट्स पर नून लीग का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तलाल चौधरी कहते हैं कि बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने पर टॉयलेट क्लीनर का एक कतरा तक नहीं मिला। झूठ बोलना PTI वालों का ट्रेडमार्क बन चुका है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली, बुशरा बीबी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी गई हैं। 3 हफ्ते से जहर का वावेला मचाया था। सिर्फ मामूली नौयत के गेस्टों की
तशखीस हुई है। नून लीग का रद्द-ए-अमल सामने आया है। बुशरा बीबी के मेडिकल रिपोर्ट्स पर तलाल चौधरी कहते हैं कि बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने पर टॉयलेट क्लीनर का एक कतरा तक नहीं मिला। झूठ बोलना पीटीआई वालों का ट्रेडमार्क बन चुका है। जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि बुशरा बीबी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी गई हैं। सरबराह JUI मुन्ना फजलुर रहमान कहते हैं 2024 में 2018 से बड़ी धांधली हुई। इस बार असम्बलियां बेची और खरीदी गईं। बताओ बलूचिस्तान असम्बली 70 अरब में खरीदी है या 80 अरब में? धांधली के खिलाफ पहले भी आगे थे, अब भी आगे रहेंगे। बलूचिस्तान की सरजमीन से तहरीक उठी है, पूरे मुल्क में जाएगी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान का इक्तिसादी जायजा IMF बोर्ड इजलास के एजेंडे में शामिल। IMF ने 29 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी कर दिया। एग्जेक्टिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। स्टाफ लेवल मुआहिदा 20 मार्च 2024 को तय पाया था। खबर आपको दे इस हवाले से मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पाकिस्तान IMF से बड़े और तवील मुद्दती बेल आउट प्रोग्राम का ख्वाहिशमंद है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तुर्क TV को इंटरव्यू। कहा IMF से बातचीत जारी, तफसीलात पर बात करना कबल अज़ वक्त होगा। बाज़ शोबों को टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है। इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताते चलें वज़ीर खजाना की जानिब से तुर्क TV को इंटरव्यू दिया गया। बाज़ शोबों को टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और हादसात ने 59 अफराद की जान ले ली। PDM ने रिपोर्ट जारी कर दी। एबटाबाद और गिरदोनवाह में 24 घंटे से मूसलाधार बारिश जारी। घरों में 3 फीट तक पानी दाखिल। नदी नालों में शदीद तूफ़ानी, बिजली का तवील ब्रेकडाउन। वादी अलीपा में भी बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद मकानात मुनहदिम। बलूचिस्तान में 12 अप्रैल से अब तक तूफानी बारिशों से 15 अमवात हो चुकी। तो उधर कराची के इलाके लांठी मनसहरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों पर दहशतगर्द हमले की तहकीकात जारी है। मोटरसाइकिल मालिक की तलाश में मुख्तलिफ इलाकों में छापे। हमले में जख्मी दूसरे सिक्योरिटी गार्ड और राहगीर की हालत खतरे से बाहर है। हाला में गर्ल्स कॉलेज में माजूर कोटे पर भर्ती होने वाली खातून की खुदकुशी का वाकया। डिप्टी कमिश्नर मुटियारी ने मामले की तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी बना दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रिंसिपल गर्ल्स कॉलेज मुटियारी कमेटी की चेयरपर्सन होंगी। 6 रुकनी कमेटी 5 रोज में मामले की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगी। DC कहते हैं खातून की खुदकुशी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि 6 रुकनी कमेटी 5 रोज में मामले की तहकीकात करेगी। खेल के मैदान से खबर दे और आपको बताएं कि दुबई में वर्ल्ड प्रीमियर कराटे कॉम्बैट लीग आज से शुरू हो रही है, मगर फाइट से पहले ही पाकिस्तानी और भारतीय फाइटर्स की तल्ख कलामी ने माहौल गरमा दिया है। पाकिस्तानी टीम के कप्तान शाहजेब रिंद और भारतीय टीम के राणा सिंह की एक वीडियो का बड़ा चर्चा है, जिसमें देखा जा सकता है कि शाहजेब रिंद भारतीय हरीफ को थप्पड़ मार रहे हैं। मुंतजमीन ने इस मौके पर बड़ी मुश्किल से बीच बचाव कराया। शाहजेब रिंद के साथ पाकिस्तान से अलवी करीम और रिजवान भी इस लीग का हिस्सा हैं। फरवरी में मैक्सिको में होने वाली फाइट में शाहजेब ने परू के फाइटर को सिर्फ 21 सेकंड्स में नॉकआउट कर दिया था। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।